परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने अपने भवन में आने का मौका दिया। और एक्साइटेड था पहले से कि आज परमेश्वर के भवन में आना है। और हर संडे को जब आना होता है तो मैं अपने खुदा से मेरी एक प्रार्थना रहती है, खुदावन मैं जो खाली हो गया हूँ, जो मेरे में अंदर खालीपन है, खुदावन तू भर, तू उसको अपनी उपस्थिति से भर। और आज जब परमेश्वर के वचन को जब बांटने का खुदावन तूने मौका दिया है, तो कुछ ऐसा दे खुदावन कि जिससे मैं भी भरा जाऊं और खुदावन जिससे लोग भी आसूदा हो सकें। और परमेश्वर ने जो खुदावन ने जो मेरे को आज का जो वचन दिया है वो ये है कि परमेश्वर के वायदे जिनसे आप अपने शत्रुओं से जीत सकते हैं। परमेश्वर के वो वायदे जिनसे आप अपने शत्रुओं से जीत सकते हैं। गॉड्स प्रोमिसेस टू डील विथ योर एनिमीज या गॉड्स प्रोमिसेस टू डिफीट योर एनिमीज, यानी आप किस प्रकार अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं। और अमूमन मसीहों को, क्रिश्चियंस को, बिलीवर्स को, क्रिश्चियन बिलीवर्स को एक ऐसा शांति प्रिय माना जाता है कि शायद अगर जैसे हमारे साथ में जैसा कि समाज में हम सभी जानते हैं जैसी स्थिति है, अगर शायद किसी और जाति के साथ में होती तो वो शांत ना बैठती। लेकिन फिर भी हमने अपने खुदा की ओर हमेशा हम देखते हैं और हम अपने परमेश्वर के वचन को जो हमारे दिल के करीब है उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपने सभी कदमों को उठाते हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अभी कुछ शायद मेरे ख्याल से कल की बात है, जैसे परसों की बात है, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे न्यूज़ देख रहा था और मुझे वो खबर मैंने वो पढ़ी, उसमें मैं देख रहा था, उसमें देख रहा था कि जो इज़राइल पे जिसने हमला किया था, यहाँ क्या नाम था उसका, याह्या सिनवार, वो मारा गया है। और वचन की शुरुआत में इससे नहीं करना चाहता था, लेकिन खुदावंद ने कहीं ना कहीं दिल में ये बात डाली आज सुबह की इसका जिक्र करो कि ये वो व्यक्ति था जिसने कहीं ना कहीं मेरे लोगों को मारा था, मेरे लोगों को दुख दिया था। कितने लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं और कितने लोग इजरायली हैं और कितने उसमें विदेशी हैं। बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, छोटे छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, उनका कत्ल गारत कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चियों का रेप किया गया। बहुत बुरी स्थिति में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम याह्या सिनवार था, ये उसके प्लानिंग के अनुसार किया और अभी तक युद्ध चल रहा है, हम जानते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, नाम सुन करके हंसी भी आएगी और दुख भी लगेगा। इस व्यक्ति का नाम जो याह्या है, इसका मैंने मीनिंग ढूंढा, हमने कहा खुदाबंद ये इतना बर्बर व्यक्ति था, क्या इसका नाम भी बर्बर था? तो मैंने जब इसके नाम का मीनिंग ढूंढा तो देख करके मैं चौंक गया। इसका मीनिंग होता है, इस याह्या के नाम का मीनिंग होता है यहोवा इज मर्सीफुल, गॉड इज मर्सीफुल, जो कि उसके नाम उसके काम से बिल्कुल मैच नहीं करता था। उसने ना ही खुदावंद के लोगों पर दया दिखाई, खुदावंद की कौम पर उसने दया नहीं दिखाई, बच्चों पर दया नहीं दिखाई, स्त्रियों पर दया नहीं दिखाई, उसने किसी पर दया नहीं दिखाई। और अपने जो इज़राइल में जो आए हुए जो विदेशी लोग थे उन पर भी, जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं था, उन पर भी दया नहीं दिखाई। तो परमेश्वर के वचन ने जब इस चीज़ को घेरा तो खुदावन ये बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो इस बात के लिए मत घबराना कि तुम्हारे विरुद्ध कौन खड़े हैं। और हम इस चीज़ को हम निरंतर हम टीवी पर देख रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं कि किस प्रकार खुदावन जो है वो इज़राइल के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर रहा है। तकलीफ़ें तो बहुत होती हैं, लोग इधर भी मारे जाते हैं, लोग उधर भी मारे जाते हैं। देयर आर कैजुअलिटीज ऑन बोथ द साइड्स एंड दिस ब्रिंग्स टीयर्स, ये आंसू भी लेकर के आता है। लेकिन खुदावन, ये युद्ध का एक तरीका है, ये युद्ध में होना ही होना है। लेकिन जब खुदावंद आपकी ओर खड़ा है तो ये बात निश्चित है कि आप कितने बड़े युद्ध में क्यों ना खड़े और आपके विरोधी कितने क्यों ना हो, आपको जीत निश्चय मिलेगी। ये बात रखी हुई है, दिस इज केप्ट। एक बात भजन संहिता 38 और उसकी 19वीं और उसकी 20वीं आयत में यहाँ लिखी है। और यहाँ पर दाऊद के कह रहा है अपने विषय में, यहू भजन संहिता 38 उसकी 19वीं और 20वीं आयत, और इसको पढ़ देंगे हम लोग।
लिखा है मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं। हम जितने खबरें सब देखते हैं, ये हमें यही लगता है कि अरे खुदा, कई बार हमें अपनी ज़िंदगियों में हमारे अपने जो शत्रु हैं वो हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं। खुदावन हम तो, खुदावन आपने हमको बिल्कुल अपनी सीधी भेड़ की तरह बनाया है। काश हम भी इतने फुर्तीले होते, काश हम भी इतने चतुर होते, काश हम भी इतने सामर्थी होते। कई बार हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर, और ये बात दाऊद बोल रहा है जिसने 9 फुटे गोलियत को मारा था, और ये वो बोल रहा है, और यहाँ पर उसके शब्द लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लिखा है परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। लिखा मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए। ये बात एक डेड श्योर है कि कहीं ना कहीं अगर आप खुदा के पीछे चलने वाले हैं तो आपके पीछे से न जाने कितने लोग खड़े होंगे जो खुदावन के बैरी होंगे, और वो खुद, क्योंकि खुदावन के बैरी हैं तो वो आपके बैरी भी, कहीं ना कहीं आप भी उनके बैरी हो जाएंगे। और आपका उनसे अनबन या तो बातों का होता रहेगा, या मन से क्लेश रहेगा, या तो कोई लड़ाई और युद्ध जैसे कि हम समाज में देख रहे हैं वो होती रहेगी। और इसकी 20वीं आयत में पढ़ेंगे, इसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं, 38 की 20वीं आयत। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं। देखिए हद हो गई भाई, इंसान किसी के साथ में भलाई करे और उसको पलट करके उसके साथ में बुराइयां हो, कितनी अजीब चीज दिखाई देती है। अरे इंसान सोचता है 2 बार कि यार इस व्यक्ति ने मेरी भलाई करी है, मैं इसके साथ बुराई क्यों करूं। इसने मेरे साथ इतनी इतनी अच्छी चीज़ें करी हैं, इसने मेरे परिवार के लिए किया है, इसने मेरे लिए किया है, मैं इसके लिए बुरा क्यों सोचूं और मैं इसके विरुद्ध क्यों खड़ा हूं, मैं इसके लिए बुराई क्यों करूं। लेकिन फिर भी यहाँ दाऊद बोलता है कि जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, मतलब उसने बहुतों के लिए भलाइयाँ करी दाऊद ने अपने जीवन में, लेकिन उसके बदले में उसको बुराई ही मिली। आगे पढ़ दें। वो भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण जी, मुझसे विरोध करते हैं। लिखा है कि वो भलाई करने के कारण विरोध करते हैं। मतलब कितनी अजीब सी चीज दिखती है ना कि अरे यार भलाई कर रहे हो इसलिए विरोध में खड़े हो। अरे मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ, झगड़ा हो तो तुम बोले कि हाँ मेरा कोई किसी बात पे मन मुटाव हो गया है, तब तुम झगड़ रहे हो हमसे, तब तो हम समझ सकते हैं। हम तुम्हारे लिए भलाई कर रहे हैं इसलिए तुम मेरे विरोध में खड़े हो। मतलब सुन करके पढ़ करके जब मैंने ये वचन पढ़ा तो कितना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन और ये लोग शत्रु बन जाते हैं, ये ऐसे लोग शत्रु हैं हमारे जीवन में। ज़रूरी नहीं कि कोई आपके सिर पे कोई बंदूक लेकर के खड़ा हो, लेकिन कोई ना कोई आपके लिए लाइफ में प्लान्स में कोई रोक रुकावट लगाते हैं, या आपको किसी तरह की परेशानी डालने में लगे रहते हैं। कई बार आपके बॉस के आजू बाजू खड़े रहने वाले लोग दिखाई देते हैं, आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे। आप उनके साथ भलाइयाँ करते रहो, आप मसीही होने की वजह से आप ऐसे लोगों के साथ में भलाइयाँ करते हो, लेकिन वो भलाइयाँ पलट करके आप तक वापस नहीं आ पाती। इस चीज़ को आपने अपने अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, आपने इस चीज़ को देखा होगा, आप उनके साथ भलाइयाँ करते हैं लेकिन वो पलट करके वापस नहीं आती इन लोगों के उससे। और होना क्या चाहिए कि यार यार वो भलाई कर रहा है तो कायदे से यार होना भी तो यही चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ भलाई करी, तुम भी मेरे साथ भलाई करो। और ये अजीब सी चीज़ दिखाई देती, भलाई करने के कारण जो है वो लोग विरोध करते हैं। कहीं अगर आपकी भी ऐसी अगर स्थिति है जैसे दाऊद की थी, इफ यू आर जस्ट इन द वेरी सेम सिचुएशन, पीपल स्पीक अगेंस्ट यू फॉर नो रीजन। कई बार हमें ऐसा ही लगता है कि लोग पता नहीं क्या बेवजह हमारे पीछे पड़े हुए हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? पीपल स्टार्ट बिट्रेइंग यू, धोखा देना शुरू कर देते हैं। पहले तो साथ में रहते हैं, फिर बाद में किसी की ऐसे ही चंद लोग मिल जाते हैं आजू बाजू जो होते हैं, जो आपसे नफरत कर रहे होते हैं उनके साथ में मिल जाते हैं, और जो साथ में बने होते हैं बाद में आपको वो बीट्रे कर रहे होते हो। तो बड़ा दुख लगता है कि जो कभी मेरे साथ खड़े थे वो अब मेरे विरोधी हो गए। यार कल तक तो मेरे साथ था ये व्यक्ति और आज मेरा विरोध करने खड़ा हो गया। मतलब एक अच्छा खासा मित्र था मेरे साथ में, मेरा अच्छा साथी था, वो मेरे दुख में साथ खड़ा रहता था और मेरी ज़रूरतों में मेरे साथ खड़ा रहता था। किसी ने आ करके इसके कान भर दिए और अब ये मेरा विरोध कर रहा है और मेरे विरोध खड़ा हो गया है। तो बड़ा डिफिकल्ट सी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। एंड पीपल ट्राई टू कीप यू फार फ्रॉम सक्सेस। आपको अगर कोई चीज़ जो ऑफिस में मान लीजिए अगर सक्सेस मिलने वाली हो, उसमें अड़ंगे डालने का काम ज़रूर करेंगे। भैया इनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ये काम कहाँ करता है, ये कुछ ठीक से काम ही नहीं करती है, इसके वो कुछ ना कुछ 10 बातें लगा करके आपकी सक्सेस को रोकने में लगे रहेंगे। दे ट्राई एवरी पॉसिबल थिंग टू जस्ट स्टैंड अगेंस्ट यू, कि तुमको सक्सेस ना मिलने पाए। प्रयत्न करते हैं कि सफलता आपको ना मिले।
ठीक है आप बुरे बन जाएं। अगर हम आम मनुष्य हैं और प्रभु के विश्वासी नहीं हैं तो हम लड़ना शुरू कर देंगे। इफ वी आर नॉट रियल बिलीवर्स, इफ वी आर नॉट रियल क्रिश्चियंस, तो क्या होगा? हम उनसे झगड़ना शुरू कर देंगे, हम उनसे लड़ाई करेंगे और शत्रुओं से हम सोचेंगे हम किसी तरह हम करके हम भी दुनिया, अगर दुनियावी लोगों की तरह है तो हम भी न्याय निकलवाने की कोशिश हम करेंगे तरीके से। ये बात हमें लोगों से नफरत करना सिखाएगी। अगर हम देखें इस संसारिक रीति से चलेंगे, हमारा दिमाग में बदले की भावना से चलता रहेगा और इसी से हम अपने आप को परेशान करेंगे। यू डू नॉट नो अबाउट द एनिमी। वो विरोधी आपके लिए क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, आपने अपने भेजे को गर्म कर लिया है, उसको अच्छे से पका लिया है। और विरोधी आपके विषय में क्या सोच रहा है, आपका शत्रु आपके विषय में क्या सोच रहा है, इसका तो पता नहीं, लेकिन आपने अपना भेजा गर्म करके बर्बाद कर लिया है। When you have God by your side, अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आपका विरोधी कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर हु स्टैंड्स अगेंस्ट यू, बिकॉज हु इज बिहाइंड यू एंड हु इज विथ यू। जो आपके पीछे खड़ा है और जो आपके साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। आज वही इजराइल के साथ में खड़ा है, इसीलिए तो वो डर नहीं रहा है। कितने आ जाओ भैया, 10 देशों को भी अगर लड़ना है मेरे विरुद्ध तो आकर के खड़े हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो अभी तक उसी बात में, अब वो उनका मार देने के बाद में जब मेन कल्प्रिट मारा गया है तो अब ये रहेगा, अब सिर्फ एक ही चीज होगी कि जितने बंधक हैं वो मुझे वापस चाहिए, और वो एक एक बंदा को वापस ले करके रहेगा। सो दिस इज द मतलब दीज आर गॉड्स पीपल, फिरोशियस पीपल, जो बहुत एक मेमने की तरह बन करके रहते हैं। यहाँ पर बैठे हुए चंद लोग हैं, आदि साहब हैं, हम हैं, हम लोग वहाँ जा करके देख करके आए, और कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि दे आर वेरी हम्बल पीपल, वेरी पोलाइट पीपल। इसराइलियों के साथ में मिला, बहुत ही पोलाइट था। मैं जॉर्डन भी गया, मुस्लिम देश है, मैं पैलेस्टाइन भी गया, मुस्लिम देश है, इजिप्ट भी गया, मुस्लिम देश है। और वहाँ पर मैंने जब लोगों से वहाँ पर जो भी वर्कर्स जब बात करना होटल में करनी होती थी तो दे वर नॉट पोलाइट एक्चुअली। उनके आंसर्स कभी कभी बड़े रफ से निकलते थे। मैं सोचता खुदावन कैसे बात कर रहे हैं ये, हम यहाँ इनकी हम इनके यहाँ आए, इनके यहाँ ठहरे, इनको कम से कम ठीक से बात तो करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा देखने में नहीं मिलता है, लेकिन बड़ा अजीब दिखता है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत ही पोलाइट पीपल मिले। इतने फिरोशियस और इतने पोलाइट पीपल खुदा के लोग ही हो सकते हैं। हमारा जो खुदा है वो बब्बर है, यहूदा के गोत्र का बब्बर है। इस बात का ध्यान में रखना हमेशा आप लोग को ज़रूरी है। अगर हम मसीही विश्वासी हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विरोधियों से प्रेम से बर्ताव करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम ऐसे लोगों के लिए कि वो हमारे विरुद्ध ना खड़े हों, उनके मन में जो ये भावनाएं हैं वो निकल जाएं और वो सही मार्ग को चुने, सही मार्ग अपनाएं, आशीष दें, क्योंकि हम आशीष देने के लिए ही, बाइबल बताती है, हम आशीष देने के लिए ही बुलाए गए हैं। दिस इज आवर वर्क, गॉड विल डील विथ योर एनिमीज ऑन योर बिहाफ। परमेश्वर तो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, लेकिन आपका क्या काम है? आपको वो नेगेटिव साइड में जैसे दुनिया जाती है आपको नहीं जाना है। और आपको कैसे जो है, क्वेश्चन इज हाउ, किस प्रकार से जो है खुदावन आपकी ओर से लड़ेगा। पहली बात बताना चाहता हूँ, गॉड विल ब्रिंग एवरी हिडन थिंग इनटू द लाइट। परमेश्वर जब आपकी ओर से लड़ेगा तो आपके विरोधियों की एक एक बात आप पर खोल करके रख देगा। ये जितने लोग मारे गए इजरायलियों की ओर से, इन जितने भी थे वो कैसे मारे गए? खुदावन ने सब चीज़ों को खोल करके रख दिया। दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग। ये ऐसे ऐसे प्लान बना रहे हैं, इनको ख़त्म करो। तो दिस इज गॉड्स वे। परमेश्वर आपके शत्रु के हर छुपे हुए जो एजेंडा हैं, जो आपके विरुद्ध योजनाएं हैं, उनको परमेश्वर आपके सामने खोल करके रख देता है। उनके प्लान्स आपको पता चल जाएंगे। वो कैसे, वो दुनिया को नहीं पता चलेगा कि यार इनको पता कैसे चला, लेकिन आप तक खुदा उस चीज़ को डिलीवर कर देगा। दिस मैन हैज़ अ रॉन्ग थिंग फॉर यू इन योर हार्ट। इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए कुछ बुरी बातें चल रही हैं। दिस इज डन, दिस इज रिटन। ये कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है ना, वो आपको बता देता है ये आदमी ठीक नहीं है, ये लेडी ठीक नहीं है,
वो बता देगा पहले ही। गॉड सीज एवरीथिंग दैट इज डन सीक्रेटली। जो बंद कमरे में, छुपे कमरों में बैठ के जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जितने भी कहीं अकेले में बैठ कर के योजनाएं बनती हैं, खुदावन की लोग जो है ना, उससे कभी भी हानि नहीं उठाने पाएंगे, कभी भी हानि नहीं उठाने पाएंगे। खुदावन पर अगर हम भरोसा रखते हैं तो हम विश्वास कीजिए इस चीज को कि हम जयवंत से बढ़ करके हैं, एंड वी विल हैव एवरीथिंग। हम हर हाल में जीतेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 8वीं अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को रखा, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छिपी हो और प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए। लिखा है जब जो प्रकट ना हो, मीन्स प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर एक एक बात जो है खोल करके रख दी जाएगी। आपके विरोधियों ने आपके विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र रचे थे, और बेटा मैंने तुम्हारा कब कब साथ दिया, जब तुम्हें पता भी नहीं था कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों के प्लान्स को किस तरह से फेल कर दिया। तुम तक तो वो बात ही नहीं पहुंची, मैंने उससे पहले उनके प्लान्स को फेल करके रख दिया। रोमियो 2 और उसकी 16वीं आयत में इस बात का जिक्र, प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पर ये मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेंगे, इस बात का जिक्र उसमें दिया गया है। और तफसील से अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं, लूका 6 और उसकी 27 से 36 आयत है। मैं पूरी पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने ब्रीफ में बातें लिख ली हैं, आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। यहाँ जब मैं इन बातों को शेयर कर रहा हूँ आप पढ़ सकते हैं। लूका 6 27 से 36 के बीच में है। नेक्स्ट टाइम अगर आपका शत्रु आपके विरुद्ध खड़ा हो तो प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई इन बातों पर ध्यान देना। किसी भी मसीही फॉलोअर को, विश्वासी को जरूरत है। सबसे पहली चीज लव, शत्रुओं से प्रेम करो। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, एक ऐसी चीज जो किसी भी और रिलीजन में बताई ही नहीं गई है कि शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन बाइबल में लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने कही है, और ये बात हमें पूरी करनी है। द वर्ल्ड डजंट डू इट, बट इट इज केप्ट फॉर द क्रिश्चियन बिलीवर्स ओनली। हमें इस चीज को करनी है। दूसरी चीज, बैरियों का भला करो। और अगर हम इजराइल के विषय में अगर हम देखें तो इजराइल वही ईरान जो आज देश इतना बड़ा विरोधी बन गया है, कभी एक ऐसा समय था जब वो इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त था। पूरे वो जितने वो वहाँ मुस्लिम जगत में जितने कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ा उसका साथी था वो, और अब सबसे बड़ा विरोधी बन करके खड़ा हो गया है। तो देखने में कि एक बात ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग कभी आपका विरोध करते थे उनसे आप प्रेम करना सीखिए। गॉड विल हैंडल थिंग्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावन आपके शत्रुओं को हराएगा। यू जस्ट नीड टू हैव योर आइज ऑन जीसस। प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाए रखना है। बैरियों का भला करते रहो। दिस इज व्हाट जीसस टीचेस अस। प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं। तीसरी बात, उनको आशीष दो। हम आशीष देने के लिए बुलाए गए। वी आर नॉट ओवर हियर टू कर्स पीपल। खुदावन ने ये हमें सामर्थ्य दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके भी दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। पेड़ को उठाया, उन्होंने बोल दिया और वो पेड़ खत्म, फिनिश, उसका जीवन खत्म। और उसमें फल तो उस जिस समय शाप दिया गया उस समय तो उसमें फल आता ही नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे बोलने में इतनी सामर्थ्य रखी है। लेकिन हमें अपनी टंग को हमें बहुत संभाल करके रखना है कि हम कहीं हमारी जुबान से किसी के लिए जो है वो शाप ना निकले। हम आशीष के वसीला हैं और हमें आशीष देने के बुलाया गया है, और हम आशीष दें। चौथी बात बताना चाहूंगा कि जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अगेन अ डिफिकल्ट थिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है। अपमान अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है कि खुदावन जो है उस तक इस बात को पहुंचाए कि आप खुदा के जन हैं और आप उनके विरोध में नहीं हैं, और आप एक भले व्यक्ति हैं, और वो आपका अपमान ना करे, और खुदावन की ओर से उसको ये मिले और वो चीज़ बदल जाए। थिंग्स चेंज, वो चीज़ें बदल सकती हैं। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं, और जो अगर आपसे छीन करके ले जा रहा है उसको ले जाने दो भैया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। कोई अगर कुर्ता ले जा रहा है, भैया ले जाने दो,
दोहर भी दे दो भैया, खाली कुर्ता ले जाके क्या करोगे, दोहर भी लेते जाओ, ठीक है, ऊपर का ही कपड़ा क्या लोगे, नीचे का कपड़ा भी लेते जाओ, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसी चीज महात्मा गांधी ने भी एक बार ऐसे ही किया था, बाइबल से सीखे हुए थे, उन्होंने भी एक ऐसे ही काम किया था। ट्रेन में चल रहे थे, उनने एक चप्पल उनकी, वो दरवाजे पे खड़े थे, गेट पे खड़े थे ट्रेन के, ट्रेन चल रही थी और उनके पैर से एक चप्पल सरक गई, उन्होंने कहा यार अकेले एक चप्पल का मैं क्या करूंगा, उन्होंने दूसरी चप्पल भी फेंक दी। मसीह की बातें, बाइबल की बातें उन्होंने सीख ली और अप्लाई कर दी। हम क्रिश्चियंस इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं कई बार अपनी लाइफ में, लेकिन उस बंदे ने अप्लाई करी। द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इस बात को अपने जीवन में अप्लाई किया। वी क्रिश्चियंस नीड टू अप्लाई दिस इन आवर लाइव्स, हमें इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है। सातवीं बात बताना चाहता हूँ इस हिस्से से, वो ये है ट्रीट पीपल एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ना, आप चाहते हो कि आपके साथ प्रेम करें, लेकिन वो जैसा बर्ताव कर रहा होता है, अक्सर हमसे यही होता है कि हम उसके साथ वैसे ही पलट करके रिस्पॉन्स में हमारा रिजल्ट रहता है। लेकिन आशीष की बात हमारे लिए यही इसमें लिखी हुई है। इसकी लूका 6 अध्याय की 35वीं आयत पढ़ देंगे। लूका 6 अध्याय की 35वीं आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और भलाई करो, और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, जी। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। मैं बताऊं कि इन सब चीज़ों के ज़रिए से बाइबल हमको ये बताती है कि हम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लूका 6:35 में ये जिक्र है आगे कि तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। परम प्रधान की संतान, वी विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दिस इज द, ये 7 चीजें हैं, दीज आर 7 थिंग्स, वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग्स, बट इफ यू डू दिस, अगर हम ये 7 चीजें करते हैं, ये 7 बातें करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। जब परमेश्वर की संतान ठहरेंगे तो परमेश्वर आपका पिता हुआ, और जब परमेश्वर आपका पिता हुआ तो पिता आपके लिए सब कुछ करेगा, बाप सब आपके लिए सब कुछ करेगा। आपको किस बात की परवाह कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरे विरोध में कौन खड़ा है, ठीक है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए, दिस इज योर ब्लेसिंग, यू विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की संतान जो है वो ठहरेंगे। यू नीड टू प्रे फॉर योर एनिमी। आपको इस समय भी, अगर आप मसीही हैं, तो जब आप ये तमाम युद्ध चल रहा है, तो इज़राइल के लिए भी दुआ कीजिए, ये दुआ कीजिए कि वहाँ शांति आए, वहाँ शालोम आए, उस पूरे इलाके में, सभी जगह आसपास की चारों ओर। वो तमाम लोग भी मारे गए जिसमें उनका युद्ध में उनका कोई हाथ नहीं था, वो लोग भी मारे गए हैं, दिस इज दैट श्योर। उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी हैं, वो लोग मारे गए हैं। सो इस बात को सोचना ज़रूरी है। मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ये होता है। पॉलिटिकल लीडर्स आप जानते हैं, जब ऐसी स्थिति आती तो कहाँ होता, कहाँ बैठ जाते हैं वो, उनके पास कोई ना कोई एक बढ़िया सुरंग होती है, उसमें घुस जाते हैं, वहाँ छिप के बैठ जाएंगे, और बेचारा आम आदमी उसमें मर रहा होता है। द कॉमन मैन इज डाइंग। सो देयर इज अ ग्रेट नीड टू प्रे फॉर योर एनिमी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इज़राइल के लिए भी प्रार्थना करें, उन देशों के लिए भी प्रार्थना करें जो इज़राइल के विरुद्ध खड़े हैं, ताकि उनके बीच में शांति स्थापित हो, और उनमें अगर साथ में रह करके चल सकें, अगर खुदाबंद का हाथ हो तो वो साथ भी चल सकें। एंड बाइबल हमको यही सिखाती है, बताती है। रोमियो 12 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। दिस इज गॉड्स वर्क। जो लड़ाई है उसमें शायद हमें खड़ा ही होना पड़े, लेकिन जीत तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखी गई है। लेट पीपल टेक यू टू कोर्ट। अगर आपका अपना निजी मसला है, अगर लोग आपको पकड़ के कोर्ट ले जा रहे हैं, ले जान दो, डू नॉट वरी, गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ में है। अगर आप सच्चे हैं तो परमेश्वर आपके साथ में है। वो डैनियल के साथ में था, वो डैनियल के जो मित्र थे शद्रक मेशक और अबेदनगो, उनके साथ में था, और वो आपके साथ में भी है। वो डैनियल का परमेश्वर आपके साथ में भी था। मैं डैनियल का नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो बंधुआई का शख्स था। वो बंधुआई की जगह पे रहता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की जीवते, परमेश्वर की आराधना
जो है वो किया करता था, और उसने अपना सिर उन परिस्थितियों में जो है वो विरोधियों के आगे नहीं झुकाया था कि उनकी हर एक बात को मान ले। उसको पता था कि क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। दिस वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। उसकी दिमाग में बिल्कुल ये बात क्लियर थी। तीसरी बात बताना चाहता हूं, गॉड वोंट लेट योर एनिमीज सक्सीड अगेंस्ट यू। परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके विरुद्ध जयवंत नहीं होने देगा। इस बात को आप रख लीजिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शैतान है, और वो बाइबल बताती है वो आता है चोरी करने, ठीक है, घात करने, हत्या करने। चोरी किस चीज की? विश्वास की। वो हमसे हमारा विश्वास छीन करके ले जाता है, कुछ कठिन परिस्थितियां डालता है, उसके बाद हमारा विश्वास गड़बड़ हो जाता है और हमारा विश्वास डामाडोल होता है, और हमें लगता है उसके बाद फिर ब्लेसिंग्स पर हमारे हमला करता है। फिर ब्लेसिंग्स छीनती हैं तो हमें घबराहट और डर होने लगता है, अरे खुदावन ने हमसे ही छीन लिया। एक्चुअल में खुदावन ने हमसे नहीं छीना, वो क्योंकि हमने खुदावन पर भरोसा अपना डामाडोल कर दिया, इसलिए वो नौबत आ गई कि वो आशीषें जो हमारे हिस्से में रखी थी वो हमसे दूर होती जा रही हैं। वो प्रेम कहीं ना कहीं जो हटा करके हमारे हृदय में है उसको हटा करके नफरत को डालता है, हेट्रेड को डालता है, पीस को हटा करके एक पजल्ड माइंड को डालता है, बैटल्ड माइंड को डालता है कि हम जीवन में युद्धों को हम लड़ते रहें, अपनी छोटी छोटी बातों को हम लड़ते रहें, ये भूल करके कि हमारे की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा इस बात के जरिए से कि वो शैतान जो है हमको फाइनेंशियल लॉसेस में फंसाता है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें फंसाता है। हमारा पैसा कहीं गलत जगह लगता है, या हमारा पैसा जो है कहीं खो जाता है, लूट जाता है। कईयों की चेनें खो जाती हैं, भैया उनको बड़ी प्रॉब्लम, भैया अरे मेरे झुमका नहीं मिल रहा, मेरी चेन नहीं मिल रही, वो खो गया है, मेरे टॉप्स खो गए। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ये सिर्फ इसीलिए पहली उस चीज़ के ज़रिए है क्योंकि हमने उस फेथ को हमने खोया, और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ गई हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत क्लियर है आपके लिए कि वो आपका प्रभु है, आपका परमेश्वर है, आपका पिता है। और अगर आप परमेश्वर की संतान है तो ये जितनी बातें मैंने नेगेटिव बातें बताई इनमें से एक भी आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको उसके ऊपर फेथ रखना है, उसकी ब्लेसिंग्स जो रखी गई हैं वो आपके लिए रखी गई हैं, और शैतान बिल्कुल आपसे छीन नहीं सकता है। परमेश्वर का प्रेम जो आपके हृदय में डाला गया है वो आपके लिए है, और जब परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है तो कोई आपके विरुद्ध खड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शांति हमारे परिवारों में बैठालता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब थिंग्स, एक ऐसी चीज़ है, शांति सबसे बड़ी चीज़ है जो मसीही खानदान में पाई जाती है, जिसको बहुत सारे अन्य जाति के लोग देखते हैं और कई बार जलन करते हैं, अरे यार इनका परिवार तो बड़ा खुश रहता है, बड़ा शांति के साथ बना रहता है। और उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे घर के भी अपने कई मसले हैं उनको जैसे उनके, लेकिन फिर भी हमारा खुदा हमारा परिवार में इतनी शांति और इतना सुकून डालता है कि वो सामने वाले लोगों को दिखाई देता है लेकिन अपने लोगों को नहीं दिखाई देता है। सबसे मजाक की बात यह है कि वो अपने लोगों को नहीं दिखाई देता कि यार खुदावन ने मुझे इतनी शांति दी है, आई हैव ब्लेस्ड यू। खुदावन हमसे बोलता है बेटा मैंने तुम्हें आशीष दी है, और ये शांति जो मैंने तुम्हारे परिवार में रखी है, तुम में रखी है, ये सबसे बड़ी शांति है जो और परिवारों को नहीं मिली है। जिनके साथ मैं नहीं रहता उनको मैंने नहीं दी है, लेकिन खुदावन के अपने लोगों को मिली है। एक आयत है यशायाह 54 और उसकी 7वीं आयत। ये एक ऐसी आयत है जिसको जब मैं अपनी डेली प्रार्थना करता हूँ, इसको प्रतिदिन की प्रार्थना में इस आयत को इन्वॉल्व रखता हूँ, क्योंकि अगर आप मसीही विश्वासी हैं और अगर स्पेशली अगर आप एल्डर हैं, लीडर हैं, पास्टर हैं, तो ये आपके लिए आयत रखी है, समझ लीजिए। दिस इज रिटन, ये आपके लिए रखी, लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। सबसे बड़ी बात ये लिखी है इसमें, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, मतलब ये बात रखी है कि आपके विरुद्ध हथियार बनाए जाएंगे। दिस इज रिटन, बनाए जाएंगे, क्योंकि आप खुदावन की ओर हैं तो शैतान जो है वो आपके विरुद्ध में कोई ना कोई हथियार बनाएगा जरूर, लेकिन लिखा है कि उनमें से कोई सफल ना होगा। लिखा है उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। गॉड विल गिव यू विक्ट्री, परमेश्वर आपको विजय देगा।
और आगे लिखा हुआ यहोवा के दासों का, यहोवा के लोगों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण यानी परमेश्वर ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है, जीवते परमेश्वर यहोवा की वाणी है। दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग फॉर अस। ये परमेश्वर के लोगों के लिए है। और चौथी आयत, जो चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, वो भजन संहिता 23 में मिलेगी। और ये भजन संहिता भी, ये भजन भी मैं विश्वास करता हूँ हम सब अपने दैनिक समय में इसको हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, बोलते हैं अपने घरों से निकलने से पहले। इसकी 5वीं आयत में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है जो मेरे दिल को छूती है, और उसमें लिखा हुआ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज बिछाने का मतलब जानते हैं? मेज पे खाना बिछाया जाता है। सुकून के साथ ही ये इंसान खाना खा पाता है। हर इंसान जो अच्छा सामने वाला जो विरोधी होता है, जो आप युद्ध करने आ रहा हो और आप बैठ करके खाना खा रहे हो सुकून के साथ में, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सबके बस की बात नहीं है। एक क्योंकि मैं हिस्ट्री हूँ तो एक इतिहास का एक छोटा सा एक जिक्र करना चाहता हूँ। एक राजा हुआ जिसको यहाँ पर टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और जब उसका जिंदगी का आखिरी दिन था, द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, उसके पिता का नाम हैदर अली था और उसका नाम टीपू सुल्तान। बाप बेटे ने 20 साल अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया, 20 इयर्स, मतलब सोने नहीं दिया। सब समझिए ये स्थिति थी उनकी। लेकिन जब टीपू सुल्तान का आखिरी दिन था, ही वॉज सिटिंग टू हैव फूड, पहला निवाला वो उठा करके यूं खाने वाला था। ही ड्रॉप्ड इट, उसको खबर आई कि जो है दरवाज़ा तोड़ करके अंग्रेज़ घुस ही आए हैं। उसको वो वहीं छोड़ना पड़ा। उठा, बाहर निकला, लड़ने गया और वापस लौटने नहीं पाया। खाना तो छोड़ दीजिए, हमारा खुदा हमारे विरोधियों के सामने मेज बिछाता है। वो ऐसी स्थिति में हमको नहीं छोड़ता है कि हमें खाना भी नसीब ना हो। ऐसी स्थिति में हमारा खुदा हमको नहीं रखता है। हमारा खुदा हमारे साथ बना रहता है और वो मेरे सताने वालों के सामने, बाइबल लिखा है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और लिखा, तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया, बिकॉज आई एम अनॉइंटेड, क्योंकि मैं उसका चुना हुआ हूँ, मैं उसका अभिषिक्त हूँ, मैं उसका जन हूँ, हम उसके लोग हैं। इसीलिए खुदावन की अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक हमारे साथ है। हम सुकून के साथ अपनी जीवन गुजारने पाते हैं। गॉड कीप्स यू एट पीस व्हेन योर एनिमी इज फ्रस्ट्रेटेड। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है लेकिन आप बड़े सुकून के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। गॉड विल हेल्प यू, 5वीं बात बताऊंगा, गॉड विल हेल्प यू डिफीट योर एनिमी। एंड ये एनिमी कौन है? एक आखिरी आयत पढ़वा करके खत्म करूंगा। योर एनिमी आर एक्चुअली योर इविल स्पिरिट्स, इट्स नेवर द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू। शैतान इन इविल स्पिरिट्स को आपके विरुद्ध युद्ध को यूज करता है। इफिसियों 6 और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को लगा दें ताकि हम सब इसको पढ़ सकें, देख सकें। और यहाँ पर बात करी गई है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं की विषय में। यहाँ इसमें इसका जिक्र आता है और इसमें लिखा हुआ है 12 और 13 में, 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं है। इट्स नॉट द पीपल लाइक मी एंड यू, हमारे और आपके जैसे लोगों के विषय में नहीं है ये लिखा है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। ये सारे के सारे जो हैं, जितने आप टाइटल पढ़ रहे हैं ना, ये अधिकारी, प्रधान, दुष्टता की आत्म, ये हाकिम, अंधकार के हाकिम, ये सारे के सारे फॉलन एंजल्स हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। ये कोई संसार के लोग नहीं है, वरन ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो शैतान भेजता है कि अच्छा आज मैं तुमको यहाँ भेजता हूँ, आज इसको परेशान करो, कल उसको जाकर के परेशान करना है। वो इस तरह से बांटता है और हमें ध्यान रखना है कि दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रे फॉर पीपल इवन फॉर आवर एनिमीज। हमें अपने, इसीलिए हमें अपने विरोधियों को जो है उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइट, इसमें हम इससे लड़ाई कैसे लड़ें। और इसकी 13वीं आयत में पढ़ देंगे इसको जरा हम लोग। लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि आपका जो एनिमी है, आपका जो विरोधी है, आपका जो एनिमी है, शत्रु है, वो संसारिक नहीं है, हार्ड मास का व्यक्ति नहीं है कि मारा और खत्म हो गया। इट्स स्पिरिट, इट्स स्पिरिचुअल, स्पिरिट्स हैं। तो इसीलिए
लिखा हुआ है परमेश्वर के सिर्फ हथियार नहीं बांधो, ये नहीं लिखा है, लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। मीन्स यू हैव टू फाइट विथ एवरी एफर्ट। ठीक है, वो आपकी क्या चीज छीन करके ले जाए आपको पता नहीं है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। हमें हर समय इसको तैयार रहना। सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी स्टिल। खुदावंद चाहता है कि हम स्थिर रह सकें। सारे जग के विध्वंसक जानलेवा हथियार जो हैं वो नहीं हैं। दरअसल हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो आत्मिक हथियार है। अगर हमारे आत्मिक हथियार तैयार हैं तो जैसे इज़राइल खड़ा है अपने विरोधियों के सामने, उसी तरह से आप भी तटस्थ होकर के आप लड़ाई लड़ सकते हैं और जयवंत से बढ़कर के जीवन गुजार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।